नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे उत्तराखंड में एनआईएस डीएलएड की योग्यता पर। कुछ सवाल खड़े हुए हैं। अभी 9 जून को निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड नूर खेड़ा की तरफ से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें एनआईएस से डीएलएड करने वाले कैंडिडेट जिनका इस छठी काउंसलिंग में सिलेक्शन हुआ है, जो ऑनगोइंग भर्ती 2906 पदों वाली भर्ती प्राथमिक शिक्षक की है, उसमें छठी काउंसलिंग में जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, उन एनआईएस डीएलएड वालों के बारे में एक पत्र जारी किया गया है कि यदि उनमें से जिन लोगों ने 2017 से पहले सीटेट या टेट क्वालिफाई कर रखा है, टेट 1 क्वालिफाई कर रखा है, उन लोगों को जो है नियुक्ति से बाहर रखा जाए, उनको चयन से बाहर किया जाए। ये चीज कही गई है, जिसके चलते जो है हजारों शिक्षक साथी ऐसे हैं जिनका जो है इस जो सपना था शिक्षक बनने का, वो चकनाचूर हुआ है। इस भर्ती से जिन लोगों का चयन हुआ था और उनका 2017 से पहले टेट है, तो वो उनकी नियुक्ति तो चली गई, साथ ही साथ वो अगली भर्ती के लिए भी अभी एलिजिबल नहीं है। जो आने वाली भर्ती है इस साल के लास्ट में या 2026 में, उसमें भी वो एलिजिबल अभी फिलहाल नहीं है। तो आखिर ऐसा क्या करना पड़ेगा जिसकी वजह से वो आने वाली भर्ती में कम से कम एलिजिबल हो सके। तो इन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे साथियों। निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें। साथ ही आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में, और उन सभी साथियों से निवेदन है जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या विजिट कर रहे हैं, हमें अपना प्यार लगातार दे रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि शिक्षा जगत से जो भी छोटी बड़ी अपडेट हो वो आप तक पहुंचती रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, कल की वीडियो के माध्यम से मैंने वो पत्र आपके साथ साझा किया था, जो जो निदेशक प्राथमिक शिक्षा उत्तराखंड नूर खेड़ा से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को जो है भेजा गया है। तो उसके आधार से अगर देखा जाए तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 2017 से पहले टेट क्वालिफाई किया है, टेट 1 क्वालिफाई किया है या सी टेट 1 क्वालिफाई किया है, उन लोगों को जो 6 काउंसलिंग में जिनका सिलेक्शन हो गया है, ऐसे लोगों का, उनको जो है चयन से रोका जाएगा, उनको बाहर किया जाएगा, उनको उनकी नियुक्तियां नहीं होंगी। ये उस लेटर से स्पष्ट तरीके से समझ में आ रहा है। अब आखिर ये पेज फंसा कैसे, मामला क्या है, इस पर थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, जब 2017 में जब एनसीटी की तरफ से और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से जब ये एनआईएस से डीएलएड कराया गया था, तो उस समय डीएलएड करने के लिए एक नियम निर्धारित किए गए थे कि कौन लोग एनआईएस से डीएलएड कर सकते हैं। तो उस समय स्पष्ट तौर पे ये कहा गया था कि ऐसे अप्रशिक्षित यानी अनट्रेन्ड टीचर्स जो 2010 यानी कि 10 अगस्त 2017 को सेवा में हैं और उन्होंने कोई भी योग्यता, यानी उनके पास कोई भी ऐसी योग्यता नहीं है जो टीचर बनने के लिए जरूरी होती है, उन लोगों को ये कोर्स 31 मार्च 2019 तक कंप्लीट करना है। उन्हीं लोगों को एडमिशन लेना है, उन्होंने ही ये कोर्स करना है। साथ ही ये भी कहा गया था कि जो लोग 6 से 8 के बीच पढ़ा रहे हों, यानी कि 6ठी से 8वीं तक पढ़ा रहे हों और उनके पास बीएड योग्यता है, तो उनको एनआईएस से डीएलएड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही ऐसे कैंडिडेट, ऐसे शिक्षक साथी जो किसी भी संस्थान में पढ़ा रहे हों और उन्होंने बीएड कर रखा हो और 1 to 5 को पढ़ा रहे हों, तो ऐसे शिक्षक साथियों के लिए एक कोर्स, ब्रिज कोर्स रिकमेंडेड किया गया था कि आप ब्रिज कोर्स करें।
यानी कि जो बीएड साथी थे उनके लिए जो एनआईएस से डीलेट था वो रिकमेंडेड ही नहीं था। तो जाहिर सी बात है, जिन लोगों ने 2017 से पहले टेट क्वालिफाई किया है, उस टेट को करने के लिए उनके पास कोई ना कोई वैलिड क्वालिफिकेशन तो हो, तभी तो उन्होंने 2017 से पहले यानी कि एनआईएस डीएलएड करने से पहले टेट क्वालिफाई कर लिया। तो अगर वो योग्यता बीएड है तो वो डीएलएड करने के एलिजिबल नहीं थे, यानी कि एनआईएस से डीएलएड करने के लिए योग्यता नहीं रखते। और अगर उन्हें वो बीएड नहीं थे यानी उनके पास कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं थी, तो वो टेट क्वालिफाई करने के लिए यानी टेट में पार्टिसिपेट करने के लिए किसी भी तरह से योग्य नहीं थे। अगर वो टेट करने के लिए क्वालिफाई थे यानी टेट करने के लिए योग्य थे, तो फिर एनआईएस डीएलएड करने के लिए योग्य नहीं थे। और अगर एनआईएस डीएलएड उन्होंने किया है और उससे पहले टेट उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, तो वो टेट क्वालिफाई करने के लिए योग्य नहीं थे। तो मामला आप समझ पा रहे होंगे कि जो शिक्षा विभाग का लेटर है निदेशक का, उसमें स्पष्ट तौर पे यह कहा गया है कि 2017 से पहले जिन लोगों ने डीएलएड किया है, सॉरी 2017 से पहले जिन लोगों ने टेट 1 क्वालिफाई किया है, वो या तो टेट के लिए सफिशिएंट क्वालिफिकेशन नहीं थी उनके पास, या अगर टेट किया है 2017 से पहले तो उनके पास बीएड या कोई भी ऐसी योग्यता थी जिसके आधार पे, जिसके बेस पे उन्होंने टेट क्वालिफाई किया है। तो ऐसे जो शिक्षक हैं जिनका चयन हुआ है 6 काउंसलिंग में, वो संदेह के दायरे में आ जाते हैं और ऐसे शिक्षकों को जो है चयन से बाहर रखा जाए, ये स्पष्ट तौर पे कहा गया। समझ पा रहे होंगे क्लियर क्लियर कि मामला ये है। अब सवाल ये बनता है, जो एनआईएस डीएलएड हमारे साथी हैं उनके लगातार कल की वीडियो में कमेंट आए हैं। कोई कह रहा हमने जो 18 में डीएलएड किया, 18 में हमने टेट क्वालिफाई किया है, कोई कह रहा हमने 19 में किया है, कोई कह रहा जी हमारा पहले था, और कुछ लोग कह रहे हैं कि जो इस भर्ती में जो बाहर के डीएलएड वाले या डायरेक्ट डीएलएड वाले लगे उनका भी टेट पहले का था। तो देखिए, ये आप किस आधार पे कह रहे हैं, ये मेरी समझ से परे का मामला है। अगर इस तरह की चीज़ें आपके संज्ञान में हैं और आपके पास उनके एविडेंस हैं, तो आप जो है इससे सरकार को और जो शिक्षा विभाग है उसको जो है आप मिलिए और जाइए कि आप इन लोगों को भी तो आप ले रहे हैं जिनका टेट पहले से क्वालिफाई है, और इन्होंने बाद में डीएलएड वगैरह किया, डायरेक्ट डीएलएड या दूसरा जिस तरह का भी डीएलएड किया हो, वो उससे पहले का टेट है। तो अगर है तो आप जाइए और अपनी बात रखिए। तो इस चीज़ को रखने से ऐसा नहीं कि आपको आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको सरकार मान ले, आपको शिक्षा विभाग मान लेगा कि भाई इनको बाहर नहीं करना है, इनको रखिए अंदर। लेकिन हाँ, उन लोगों को आप जरूर बाहर करा सकते हैं जो लोग इस तरीके से ज्वाइन हो चुके, जो एनआईएस के इतर लोग। तो आप उस चीज़ के लिए जा सकते हैं, शिक्षा विभाग से बात कर सकते हैं, और शिक्षा विभाग उसकी चीज़ को नहीं मानता है, इग्नोर करता है, तो जाहिर सी बात है वो एनआईएस डीएलएड वालों के साथ भेदभाव कर रहा होता है। और अगर वो भेदभाव कर रहा है तो उसके लिए न्यायालय के दरवाजे हमेशा खुले हैं। आप न्यायालय में जाके इस चीज़ को अपने पूरे एविडेंस के साथ रख सकते हैं कि भाई हमको ये बाहर कर रहे हैं, और जो दूसरे लोग डीएलएड वाले हैं उन लोगों को इन्होंने अंदर किया हुआ है सेम कंडीशन। लेकिन उसके लिए आपके पास पुख्ता एविडेंस होने चाहिए, तभी आप इस चीज़ को लेके कोर्ट जाएं और वहां पर अपनी चीज़ों को साबित करें। तो अब बात करते हैं कि जिन लोगों का चयन हुआ था, चलो जो लोग सही हैं, यानी जिन लोगों ने 2000 यानी कि डिप्लोमा के जो डिप्लोमा लिया है उसके बाद टेट किया है, या उसके अंतिम सेमेस्टर में किया है। जैसे कि आप जानते हैं दिसंबर 2018 को टेट की परीक्षा हुई थी, तो एनआईएस डीएलएड वाले कई कैंडिडेट्स ने 2018 की परीक्षा क्वालिफाई की है, तो वो लोग वैलिड हैं। जिन लोगों ने 2019 जुलाई या
दिसंबर का सीटेट क्वालिफाई किया है, वो भी पूरी तरह एलिजिबल हैं। तो ऐसे लोगों का सिलेक्शन निरस्त नहीं होगा, वो बिल्कुल निश्चिंत रहें, उनकी नौकरी बनी रहेगी, उनको नियुक्तियां पत्र जरूर मिलेंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन जो लोग पहले से टेट क्वालिफाई हैं और बाद में उन्होंने एनएस से डीएलएड किया है, उनकी जो जा रही है इस भर्ती से, ये क्लियर कट समझ में आता है। तो उसमें ऐसे लोग भी होंगे जो लोग एज के अंतिम पड़ाव पर होंगे, जिनकी उम्र खत्म हो रही होगी, यानी वो अगली भर्ती में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए तो फिलहाल अगर हम कहें तो शिक्षक बनने के जो रास्ते थे पूरी तरह बंद हो गए हैं, कोई उनके लिए रास्ता अब नहीं। लेकिन जिन लोगों के पास एज बची हुई है और जो इस भर्ती में सेलेक्ट नहीं हुए हैं या जिनको बाहर किया जा रहा है, ऐसे कैंडिडेट नई भर्ती के लिए भी अभी एलिजिबल नहीं है। उसका समाधान ये है कि अभी जो है जुलाई में सीटेट आने वाला है, और तो उनसे यही आग्रह है कि वो लोग सीटेट क्वालिफाई करें, अच्छे नंबरों से सीटेट क्वालिफाई करें, और नेक्स्ट भर्ती में जो एनएस डीएलएड और सीटेट को लगा करके जो अब करें, उसको जो है लगा करके पार्टिसिपेट। तो वो आने वाली शिक्षक भर्ती में उनका जो अभ्यर्थन है वो बना रहेगा, और उनको वहां पर शिक्षा बनने का जो उनका शिक्षक बनने का जो उनका सपना था वो उनका पूरा होगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है, उम्मीद है। हालांकि इसमें भी एक पेच जरूर है, क्योंकि ये मामला उठा है और विवाद की स्थिति में आया है, तो कहीं ना कहीं अगली भर्ती में सरकार के या शिक्षा विभाग के जहन में ये बात रहेगी कि एनएस डीएलएड वालों को इस कसौटी पर देखा जाए कि इनके पास एनएस डीएलएड से पहले कहीं कोई दूसरी ऐसी योग्यता तो नहीं है जो शिक्षक बनने के लिए जरूरी थी। यानी उस समय भी आपके सर पे जो लोग बीएड पहले किए हैं और बाद में एनएस से डीएलएड किए हैं, उन लोगों के पास फिर भी एक खतरे का मामला ये बना रहेगा, यानी संदेह की स्थिति बनी रहेगी। यानी उनको जुलाई में टेट सीटेट क्वालिफाई करने के बाद भी ये कह पाना बड़ा मुश्किल होगा कि वो आने वाली भर्ती में भी उनका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अगर सरकार का या शिक्षा विभाग का ध्यान उधर चला जाता है कि एनएस डीएलएड इन्होंने किया है, उससे पहले अगर ये बीएड हैं, ऐसी कंडीशन में आपका जो एनएस डीएलएड डिप्लोमा है वो वैलिड नहीं माना जाए। कुल मिला के ये है कि आप फिलहाल सीटेट क्वालिफाई कीजिए, जो आने वाला सीटेट है उसको क्वालिफाई कीजिए, और अगली भर्ती में पार्टिसिपेट जरूर करें। यही एक रास्ता है जिससे आप नई भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं, नई भर्ती में आपको मौका मिल सकता है। तो साथियों, मैंने आपको समाधान बताया। हालांकि समाधान के साथ साथ मैंने उसके जो जोखिम है वो भी बताया। जोखिम सिर्फ इतना ही है कि अगर सरकार ये चीज, यानी शिक्षा विभाग नई भर्ती के समय अगर एनएस डीएलएड वालों के डाटा को उठा लेगी कि भाई इन्होंने 17 से पहले जो टेट क्वालिफाई किया है वो किस बेस पे किया है, उस कंडीशन में मामला जो है आपके लिए जोखिम भरा हो सकता है। बहरहाल फिलहाल यही रास्ता है, आप जुलाई का टेट जरूर क्वालिफाई करें, जिससे आपका जो सपना है शिक्षक बनने का वो कहीं ना कहीं जो है साकार की दिशा में रहे। और सबसे बढ़िया तो मैं ये कहूँगा, जो बीएड साथी जिन्होंने बीएड किया हुआ है वो लोग सीटेट 2 भी क्वालिफाई करें, ताकि जो 6 to 8 वैकेंसी होती है उनमें वो अप्लाई कर सकें। साथियों, ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ साझा की। उम्मीद करता हूँ जो आपके मन में भ्रम चल रहे होंगे किसी हद तक
वो दूर हुए होंगे, समाधान भी आपको किसी हद तक मिला होगा। आप वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली अपडेट के साथ फिर आपके बीच उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार। आपका दिन बहुत बहुत शुभ।